द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोच की रहा हूँ। फिलहाल हिसार जिले के गांव मिलकपुर में है और आप सभी को पता है जो पंचायती चुनाव चले हुए हैं, अभी दूसरा चरण के और तीसरा चरण के हमें कवरेज कर रहे हैं, पहला की दिखाई दी है। लेकिन ये जो चुनावी मुद्दे लेकर आ रहे हैं, सरपंच प्रत्याशी है या फिर जिला परिषद के प्रत्याशी, उन तक बातचीत कर रहे हैं कि के कुछ मुख्य एजेंडा लेकर चल रहे हैं, के कुछ समस्या लाकर गाँव में घूमे हैं, घर घर जावे, के कुछ समस्या रखे हैं। तो सारी बातचीत करांगे। आज हमारा गिला मुकेश देवी जी है जो सरपंच प्रत्याशी गाँव मिलकपुर से है, तो सारी बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब। ताई राम राम। राम राम बेटा। ताई राम राम। राम राम बेटा। हाँ जी। सब तो पहला तो मंजीत भाई आपके दी गजब हरियाणा के सभी दर्शकों ने मेरी ओर तक हाथ जोड़कर राम राम। हाँ, आप यहाँ पर आए भाई साहब, आपका बहुत मोस्ट वेलकम, स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद। तो मैम क्या कुछ मुख्य एजेंडा लेकर चल रहे हो आप? ये है जी, गांव की कोई भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। हम दौरे पे जावांगे, जो भी समस्या होगी सारे मतलब जो सुनांगे उसका हल करांगे। जो सबसे बड़ी गांव में समस्या है, पानी की दिक्कत है, तो पीने के पानी की या निकासी? हाँ, पीने के पानी की। अच्छा। तो वो घर घर सुविधा करांगे कि पीने का पानी की दिक्कत ना हो। और गलियों जो मतलब नीची गली हैं, मैम देखो, पानी की समस्या नहीं, पीने के पानी की बड़ी समस्या हुआ है, तो किस प्रकार सोल्व करोगे आप भविष्य में अगर बनते हो तो? बनते हैं तो जी ये घर घर पहुंचाने की कोशिश करांगे। मतलब जो हाँ कोई पानी नहर पर ले किस तरह ना जी, बूस्टर वगैरह लगवा के? हाँ वो ऐसे सभी प्रकार के जिस तरह भी होगी नहीं उस तरह लेकर आएंगे। और इसके अलावा जो गरीब हैं उनकी मदद करने की कोशिश करांगे। किस प्रकार मैम, किस प्रकार? जिस तरह जो बीपीएल फैमिली हैं उनके लिए जो कुछ होगा वो मतलब सरकार करने की कोशिश करेगी। उस तरह हम जो मनरेगा का काम है वो चालू करने की कोशिश करांगे। जी बिल्कुल सही बात कही है। जो बीपीएल परिवार हुआ है या फिर गरीब परिवार हुआ है, उन तक मकान नहीं सुविधा मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, लेकिन उन तक नहीं पहुंचने पाती जो ज़रूरतमंद हो है। तो मैम ने बताया कि हम उन तक वो दुआने की कोशिश करांगे। जितने भी गरीब परिवार हैं, चाहे बीपीएल हो या कोई गरीब तबका हो, तो उन तक वो स्कीम दिलवाने की कोशिश करेंगे। और मैम और जी जो महिला हैं उनके लिए सिलाई सेंटर की सुविधा करांगे। महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर? हाँ जी। और जी बिल्कुल सही बात कही है। कुछ अपना खुद का रोजगार भी चला इसका। महिलाएं हैं जो अपना सिलाई मशीन सीख कर तो कपड़े भी सिल सके। तो और मैम क्या कुछ इसके अलावा कुछ अलग? और जो गलियों में स्ट्रीट लाइट हैं उनका प्रबंध करेंगे जी। और जी मैम जैसे स्ट्रीट लाइट आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर कहीं देखा तो चोरी की वारदात तो बहुत से गाँव में चोरी हो जाए है, भैंस खुल की गाड़ी घोड़ा चोरी हो गए, तो कुछ सीसीटीवी वगैरह की भी प्राइक रहेगी कुछ? हाँ जी, सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने की कोशिश। शिक्षा को लेकर क्या कुछ फोकस रहेगा मैम? शिक्षा को लेके जैसे स्कूल में जाके देखेंगे वही कुछ दिक्कत है तो हम स्टाफ चेंज करवाने की कोशिश करांगे। ठीक है। पानी की दिक्कत होगी, साफ सफाई की जो दिक्कत होगी स्कूल में उसका पूरा प्रबंध करेंगे। और अगर टीचरों की कमी होगी तो मैम वो किस प्रकार पूरा करोगे? टीचरों के वो सरकार से कुछ मांग करेंगे। अच्छा, अगर महिलाओं की कमेटी बनाएंगे उसके साथ तो हम कुछ प्रबंध करेंगे। जी। तो और भाई साहब दीपक जी हैं, तो क्या कुछ मुख्य समस्या लगा अपना गाँव में? गाँव में मंजीत मुख्य समस्या तो भाई साहब पानी की दिक्कत की तो बहुत ज़्यादा है। जो मेन समस्या है पानी की दिक्कत की है। पानी की दिक्कत है, साफ सफाई की भी दिक्कत है, पानी की निकासी की भी दिक्कत है। तीनों ही दिक्कत गांव में बहुत ज़्यादा है। सफाई कर्मचारी कितने हैं? सफाई कर्मचारी मंजीत एक सफाई कर्मचारी है मिलकपुर की पंचायत में, जिससे उसका काम नहीं चल रहा। कम से कम 2 या 3 सफाई कर्मचारी उन्हें जरूरी है। 3-4 हो जाए तो ठीक, 4 हो जाए तो बहुत नहीं है, तो 2-3 तो जरूर है। हाँ, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि अपनी सरपंची आते ही सबसे पहले सब सफाई कर्मचारी को नियुक्त करके सरकार से स्पेशल ही मांग करके 2 या 3 हो सके तो 3 या 4 भी, यानी 3 तो पक्के ही हैं, सफाई कर्मचारी नियुक्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें से गांव की साफ सफाई हर टाइम हर गली में बढ़िया तरीके से हो सके और गांव साफ सुथरा रहे। एजुकेशन पर किस प्रकार फोकस रहेगा? एजुकेशन पर मंजीत भाई बात ऐसे है, तकरीबन तो स्टाफ स्कूल में पूरा है। अगर स्टाफ की कोई कमी रही तो हम प्रशासन से मिलकर के पूरी तरह से स्टाफ को नियुक्त करने की कोशिश करेंगे, टीचरों की कमी नहीं आने देंगे। रही बात बच्चों की, यहाँ पर हमारे गांव में लाइब्रेरी की बिल्कुल ही दिक्कत है। जिसमें गांव के गरीब हों चाहे बड़े हों, बच्चे कोई भी हो, हम गांव में एक लाइब्रेरी नियुक्त करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे हर समाज के बच्चे उसमें जा कर के पढ़ सकें और उस अपनी तैयारी कर सकें।
और रही बात एजुकेशन की, एक पंचायत लेवल के ऊपर हम अपनी कमेटी गठित करेंगे। उस कमेटी में हम सभी समाज के भाइयों को, लेडीज़ को, सबको लेंगे। उस कमेटी को नियुक्त करके स्पेशली पढ़ाई पर ऑफर देंगे। वो स्कूल में मिलते जुलते रहे, प्रिंसिपल से मिले, टीचरों से मिले, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जी। इसके लिए हम पूरा ध्यान है। और कोई आपके खेल स्टेडियम है गाँव में? नहीं, हमारे मंजीत भाई यहाँ पर कोई भी खेल स्टेडियम गाँव में नहीं है। तो क्या कुछ रहेगा जो खेलने वाले बच्चे हैं दौड़ लगाएं, सुबह भी प्रैक्टिस कर लें, कोई जिम जम वगैरह कुछ रहेगा? जिम का तो मंजीत भाई है, सामान पीछे आया भी था लेकिन वो कम है। जिम की तो पूरा ही एक गांव के अंदर है जहाँ पर बच्चों की तैयारी नहीं होने पाती। कोशिश करेंगे कि एक कमरा या कोई बड़ी तरीके से कोई जगह मिल जाए, नहीं गांव जो पंचायत के तौर पर मिल जाए, तो जिम की समस्या का समाधान हम अपने लिए बढ़िया तरीके से करवाएंगे। और कोई ग्राउंड की व्यवस्था? ग्राउंड की तो मंजीत भाई बात ऐसी है, कोई पंचायत की ज़मीन तो मिलकपुर में है नहीं। है नहीं? नहीं है। अच्छा। तो अगर कोई किसी भी प्रकार से कोई कारणवश ज़मीन अगर सरपंच को या पंचायत को मिलती ना, तो ग्राउंड का भाईचारा के हिसाब से तो ग्राउंड की पूरी वो करेंगे। अब तो बच्चे खेलते हैं स्कूल के अंदर ही खेलते हैं, वहीं पर ग्राउंड तैयार कर रखा है। अगर ज़मीन नहीं मिलती है तो ग्राउंड जो स्कूल में है ना, उसको हम साफ़ सुथरा स्वस्थ रख के उसमें ही बढ़िया तैयारी हो जाए बच्चों की खेलने की, कूदने की, उस पर ध्यान देंगे। और कोई स्वास्थ्य केंद्र है गाँव में? स्वास्थ्य केंद्र है भाई मुझे। कैसा है? स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया है, दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें कमी समी है तो हम उसको पूरी तरह से पूरी करेंगे, जिसको किसी भी आदमी को, कोई आदमी या औरत को कोई दिक्कत ना आए। और जैसे कोई निचला तबका हुआ है, यो गरीब परिवार हुआ है, स्कीम आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उन तक नहीं पहुंच पाते, तो किस प्रकार आप कोशिश करोगे दिलवाने की? बिल्कुल मंजीत भाई, यह बात बिल्कुल सच्ची है आपकी। हम जो भी स्कीम आएंगे, नहीं पहला काम तो हमारा यही रहेगा, वह स्कीम हर आम जन तक, गरीब भाई तक पहुंचाई जाए, उस स्कीम का पूरा फायदा उनको उठाया जाए। कुछ बीपीएल कार्ड हैं, पीछे कारणवश किसी कारण नहीं बन पाए, बीपीएल कार्ड भी हैं, और ये अपने होम लोन, हाउस लोन भी होते हैं। ये जो भी स्कीम है नहीं भाई साहब मंजीत, ये तो बिल्कुल ही सरपंच का बनते ही पहले झट में ही जब सरकार आएगी तो यह स्कीम इनको हम देने का पूरा प्रावधान करें, उनकी स्कीम पहुँचाएंगे। सेंटर सरकार की है या हरियाणा सरकार की, जो भी स्कीम है नहीं, सबसे पहला मुद्दा सरपंच का यही कि हम हर एक घर में और हर एक आम जन तक पहुँचाएंगे। जैसे आप गांव में घर घर जा रहे हो, तो के कुछ समस्या रख रहे गाँव वाले, के कम है समस्या? तो मंजीत यही है भाई, पानी की भी आ रही है और साफ सफाई की भी आ रही है, लेकिन कुछ प्लाटों की दिक्कत है भाई, गरीब आदमी है, प्लाट है, हाँ, लेकिन अब भाईचारा में रह करके भाई प्लाटा काम भी हम गरीब आदमी का करेंगे। जो भी ये तो एक बार बनने के बाद सभी भाइयों को हम सामूहिक रूप से इकट्ठा करके जो भी इनकी समस्या होगी उस समाधान हम करेंगे। 36 बिरादरी को, भाईचारे को बुला करके और बैठ कर बात करेंगे जी। हाँ। और अपील क्या करना चाहोगे गाँव वालों से? गाँव वाले से भाई साहब एक ही अपील है मंजीत, सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ कर अपील है, आने वाली 25 तारीख को अपने भाई को, भाभी को वोट देने का काम करें, और जो भी गांव की वो आमजन की समस्या है ना, उस समस्या पर बिल्कुल ही खरा उतरने का काम हम करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और नहीं आएगी। हर आदमी को तकनीक और सभी वजह से साफ सफाई, गांव की गलियों की कोई दिक्कत आने का काम हम नहीं करेंगे। पूरी तरफ से, पूर्ण रूप से उनका सहयोग और आशीर्वाद से गांव में हर विकास का काम हम जोरों पर करेंगे जी। और ताई और भी है, इनसे बातचीत कर लिया। ताई राम राम। राम राम बेटा। ताई गांव में जा तेरी डबना तो रह जाती होगी, तेरी सैतन के को है तो जायक होती है। मैंने कहूँ बेबे अपना मारा बहू खड़ी, अपनी बहू खड़ी हो रही है। हाँ, अपनी बहू खड़ी हो रही है। आपा ने सारिया ने मिलजुल के नए आने वाले बच्चों ने रास्ता दिखाने का, आपा ने बढ़िया काम बताने का, और इन पर फिर आपे मिलजुल के सारी महिला इकट्ठी होके जो भी सरकारी सरकार स्कीम देगी वह महिलाओं का, पहले पंचायत बोल रहे हैं 11 महिला इकट्ठी होंगी, उसमें सभी जातियों से होंगी, कमेटी बना। हाँ, कमेटी बनाओगे। सबसे पहले ही यू काम है हमारा। उसमें कमेटी के अंदर सारियां की सलाह लेके भाई हमने कौन सा काम करना है, किस काम की अपन आगे बात बढ़ानी है, वह हमें सलाह करके सरपंच की सलाह लेवांगे, फिर सरकार से अपील करके उस समस्या का समाधान करेंगे। यानी मिलजुल का काम होगा। मिलजुल के 36 बिरादरी जो हमारे भाईचारा है, हमने ये नहीं देखना ये मेरा है वो उसका, हम सब ने एक साथ लेके चलांगे जी। हाँ। अच्छा, हमारी मेन समस्या है हमारी लड़कियां जो स्कूलों में जा रही हैं,
ये गांव में तो बिक जावा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई राखी जारी है, कोई मिर्ज पर जारी है। प्राइवेट स्कूलों में तो भाई साधन लगा रखे, ठीक है। हमारी एक समस्या, हमारी बेटियां यहाँ आड़त धक्कम धक्का न्यूनतः आतन न मारे और अंत मन मारिया, और दिक्कत में बहुत तंग हो रही है। हमारी समस्या बस की भी है, हाँ बस की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। ये हमारा वर्गी तो न्यू सोच लें काम धंधा करके वारी सवेरी बिक जाओगे, चलिए रे बेटा छोड़ दिया, स्कूल का टाइम एक ही हुआ है। हाँ, इन लड़कियों की हमारी इतनी समस्या है, हमारी बेटियां इतनी दुखी हैं आज समाज में। इस भाई के साथ बिकी तो पता नहीं लोग क्या 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 बातें बनावा है। हमारी मजबूरी है या हमारी सबसे पहले हम सरपंच बनते ही महिलाओं की कमेटी अलग से और जेंट्स अलग से कमेटी बनाएंगे, उनके बारे में बात जो भी सरकार हमारे सोया करेगी, भाई सरकार की तरफ तक कोई स्कीम आओगी, हम महिला इकट्ठी होके न और बात करांगे भाई ये स्कीम आ रही हैं किस तरह मतलब मांग करा और के हम बना इसका, हम सारी सब समस्या मिल के हल करांगे। इसमें कोई जाति पाती नहीं होगी, कोई भाईचारा नहीं होगा, कोई मेरा मेरी नहीं होगी, सब मिल के इन समस्या का हल करांगे। हाँ सही बात कही ताई ने। और लड़कियां ना छोरियां तो दिक्कत बनी रहो, तेरा मेरी का बेटा, इसमें कोई जो आदमी तेरा मेरा देख गया, जो ऊंच नीच देख गया, वो कहीं भी कामयाब नहीं है। चाहे उसमें घर का मुखिया हो या प्रधानमंत्री हो या सरपंच हो, जो एक नज़र तक सबको देखेगा वो ही सही माना जाएगा, वो ही सही होगा। इतने पढ़े लिखे बेटा हम भी नहीं, अब भाई ना बेटा नहीं पढ़े लिखे, हाँ गोबर गेड़, हाँ गोबर गेड़ में पहले जन्म, हाँ अपनी ड्यूटी है या हम पहले घर का समस्या समाधान हमारी घर से होगी, घर सही है तो बाहर भी सही। हाँ बेटा की गलती होगी तो बेटा ही गलत है और तेरी गलती तेरी गलती, हम सबको सही समझ के न जो फैसला हमारे निगाह में सही होगा वो फैसला करांगे। सारी कमेटियां बदली जाऊंगी, कोई मैं लागी नहीं, अब मैं हूँ ना मैं नहीं, हम बन के सब काम करांगे मिलजुल के। बिल्कुल अच्छे विचार रहता है, कितनी बढ़िया बढ़िया बात बताई है। नुका मैं अनपढ़ हूँ, अनपढ़ा ना बहुत बढ़िया बात, पढ़ी लिखी है ताई, बोले बताने लग रहा। वैसे बेटा पढ़े लिखे परिवार में रह सह के न तारा वर्गे बालका के साथ बात करी, भाई बहुत धरनिया में भी गए हैं, जाट आरक्षण में भी गए, तेरी मेरी मदद में भी गए, बाहर भीतर जाओ बेटा जो अपन सही लागे, सही का साथ दो हमेशा। गलत का एक दिन दे दिए, एक झूठ बोलांगे, चार बोलनी पड़ेंगी, सर वो बता दे बेटा यह बात है, ठीक है बेटा या पोती है एक पोता है, ठीक है, सही ढंग से अपना परिवार पालो, सबसे पहला जिम्मेवारी अपना घर है, फिर हम के किते बैठे। हाँ बेटा ये सारी बात ना पूछाइए, कैट भी दिए ना ले रिकॉर्ड ताई तो ले ताई और है ताई पास ना टनो थोड़ी ना पास। अच्छा चलो मैम, गांव राम से क्या संदेश देना चाहिए और क्या अपील करना चाहोगे? बस हाथ जोड़ के यही अपील है जी, एक मौका दे कर देखो, सारी समस्या है जो शिक्षा की है, पानी की है, गरीबां की मदद करांगे और बढ़िया बढ़िया स्कीम लेकर आवांगे। सरकार तो बस यही अपील है और गांव वाला तो बस यही। या गुड़िया भी कुछ बोलना चाहो, इस गुड़िया के विचार लें। क्या नाम गुड़िया? अवनी। अवनी कै साल की होगी? 10। कौन सी क्लास में पढ़ा है? 5वीं में। या क्या लगे मैम आपकी? भाभी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगी? सरपंच पद के लिए खड़ी हो रही है, एक मौका दे के देखो, भाभी अच्छे अच्छे काम करे। और तेरे पे धमकाया कदम को बांधी है क्या करना चाहिए बताइए। सुना दो, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए, क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी संवर जाए। धन्यवाद। बिल्कुल अच्छी बात कही है, मदद से ही किसी की ज़िंदगी संवर सके और मदद करनी भी चाहिए। तो मैम के लिए भी बहुत अच्छी बात रखी है। तो मैम कहिए किस तरह काम करेगी फिर बढ़िया पाछे में? बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे काम करेंगे। अच्छा तेरे मारती पिट दी तो तेरे गिले कि मैं कर दी नहीं, मेरी भाभी नई सोच अच्छा नई सोच, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी, ठीक है भी बढ़िया। विचार सुने हैं मैम के भी और भाई दीपक के भी और ताई और भी बोली हैं, बहुत बढ़िया विचार रखे हैं। तो आपने इन विचारों पे एक सभ्य कमेंट रखनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।